बेहद स्वागत आप सभी का। उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन। बुलेटिन की करते हैं अब शुरुआत। खबर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दरअसल परिवहन निगम के जरिए संचालित की जा रही यूटीसी मिनी टेम्पो ट्रैवलर का फ्लैग ऑफ किया है। इसके बाद अब बड़ी बस के साथ साथ पर्यटकों को मिनी बस की सुविधा भी मिल जाएगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि परिवहन विभाग की ये सराहनीय पहल है। इसके जरिए पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। आज 20 टेम्पो ट्रैवल राज्य की सेवा में समर्पित हो गए हैं, जिसमें से 10 टेम्पो ट्रैवलर देहरादून मसूरी मार्ग की ओर 10 हल्द्वानी नैनीताल मार्ग पर लगेंगे। आगे इसके परिणामों के आधार पर टेम्पो ट्रैवलर की संख्या बढ़ा दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सुविधाजनक के साथ साथ किफायती दामों पर यात्रा का पर्यटकों को आनंद मिलेगा। जल्द ही हम अत्याधुनिक 100 नई बसें खरीदने जा रहे हैं। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी को जीत की उम्मीद है। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से लोकसभा के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि बीजेपी का संगठन निचले स्तर तक काम करता है। ऐसे में जो कार्य पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे वो पूर्ण रूप से पूरे होंगे। उम्मीद है कि निकाय चुनाव की भांति पंचायत चुनाव में भी बीजेपी बड़ी बढ़त के साथ साथ चुनाव जीतते हुए नजर आए। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो बहुत निचले स्तर तक है और सक्रिय संगठन है। पार्टी जो भी निर्णय करती है कार्यकर्ता उसका अनुपालन करते हैं और पंचायत चुनाव में भी जैसा आपने देखा कि स्थानीय निकायों में परिणाम रहे हैं, उसी तरह के परिणाम यहाँ भी होंगे और जो भी चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त पहले से ही बढ़ाए हुई है और आगे बढ़ेगी। खबर चमोली से है, जहां रात भर से हो रही भारी बारिश के चलते कर्णप्रयाग के सिवाई में बरसाती नाला उफान पर आ गया, जिसके चलते गांव को जोड़ने वाली सड़कें तबाह हो गई। साथ ही गांव पर भी खतरा मंडरा रहा है। रात को हुई भारी बारिश में इतना तांडव मचाया है कि गांव को जोड़ने वाले पैदल मार्ग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ये जो रास्ता है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और ग्राम सभा के एक महिला। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां पर पंचायत चुनाव में कम नामांकन होने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने आपत्ति जताई है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि बीजेपी सरकार की कार्यप्रणाली और पंचायत चुनाव के प्रति लोगों की उदासीनता के चलते पंचायत चुनाव में कम नामांकन हुए। दरअसल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, जिसमें ग्राम पंचायत में 5,587 पदों के सापेक्ष बहुत कम नामांकन हुए, तो वहीं बड़ी संख्या में पद खाली रहने की संभावना है। ये सरकार की उदासीनता भी कहूँगा और लोगों का जो उत्साह है उसमें कमी भी बोलूँगा कि 55,587 पद हैं ग्राम सभा के सदस्यों के, उसमें 28,400 कुछ लोगों ने केवल नॉमिनेशन किया है। तो ये साबित करता है कि 50% से अधिक सीटें खाली रहेंगी और इसमें भी अगर किसी ग्राम सभा के सदस्य के लिए 5 या 6 लोगों ने नॉमिनेशन किया तो संख्या ये परसेंटेज और बढ़ जाएगा। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा टूटा है और लोग अब इन पदों में बैठना नहीं चाहते और एक संवैधानिक संकट की जैसी स्थिति रहेगी कि इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद भी ग्राम सभाओं का गठन नहीं हो पाएगा। जब मेंबर नहीं है तो फिर अकेले प्रधान के होने से क्या फर्क पड़ना है। तो ये बहुत गंभीर है और सरकार को समय रहते चेतना चाहिए और सरकार के रहते हुए इन जो 6-7 सालों से बीजेपी की सरकार यहाँ है उसके रहते हुए किस तरीके से लोगों का जो है ग्राम सभाओं से भरोसा टूटा है, मन टूटा है, ये साबित करने के लिए काफ़ी। खबर देहरादून से है, जहां पर गढ़वाल क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले कोटद्वार में आने वाले दिनों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। गढ़वाल सांसद की पहलवान राज्य सरकार के द्वारा 16 वित्त आयोग की टीम के सामने कोटद्वार में पीजीआई
अस्पताल खोलने की मांग की गई है। अगर ये मांग पूरी होती है तो फिर आने वाले दिनों में 6 विधानसभाओं का केंद्र बिंदु कही जाने वाले कोटद्वार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जनता को इसका लाभ भी मिलेगा। जो 16वें वित्त आयोग की जो बैठक थी उसमें सरकार ने प्रस्ताव किया है कि कोटद्वार मेडिकल कॉलेज की जो भूमि है उस पर एक पीजीआई जो है बनाया जाए। इसको लेकर के सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। निश्चित रूप से समय आने पर केंद्र में मजबूत पैरवी करते हुए गढ़वाल के सांसद अनिल बल्ली जी और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी मिलकर के संयुक्त रूप से इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और जो कोटद्वार में जो हेल्थ को लेकर के जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी हों, किस प्रकार से हम वहाँ के लोगों को, गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोटद्वार कहा जाता है और वहाँ पर बड़ी संख्या में सैनिक पृष्ठभूमि के लोग रहते हैं, सेना से जुड़े हुए लोग रहते हैं, साथ ही 6 विधानसभाओं का मुख्य केंद्र भी है। तो इसलिए कोटद्वार में पीजीआई अगर जो आ रहा है और सरकार ने उस पर अगर जो तैयारियां की है तो निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार उस सपने को पूर्ण करेगी। अभी कोटद्वार में हाल ही में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना भी हुई है। निश्चित रूप से कोटद्वार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और गढ़वाल विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। बागेश्वर की तहसील रोड पर हुआ एक सड़क हादसा इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इन हादसे में 70 वर्षीय जैत सिंह की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि युवक आन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि बाइक सवार असंतुलित होकर सामने आ रही कार से जा टकराता है। दोनों ही वाहन असामान्य गति से चल रहे थे, जिससे यह हादसा और भी चौंकाने वाला बन गया। वीडियो सामने आने के बाद लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि गलती किसकी है, कार चालक की या फिर बाइक सवार की। कुछ लोग बाइक सवार की लापरवाही की ओर इशारा कर रहे हैं, जबकि अन्य कार चालक की सतर्कता पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देहरादून जिले के डोईवाला ब्लॉक में भी पंचायत चुनाव के लिए दाखिल हुए नामांकन पत्रों की आज से जांच शुरू हो गई है। जमा नामांकन पत्रों की जांच को लेकर प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। डोईवाला ब्लॉक में पंचायत चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी विनय कुमार की देखरेख में नामांकन पत्रों को जांचा जा रहा है। दरअसल आपको बताते चले, नामांकन पत्रों की जाँच 3 दिन तक चलेगी, जिसमें नामांकन पत्रों में जांचा जाएगा कि जो दस्तावेज जमा किए गए हैं वो प्रमाणित हैं या नहीं। इसके अलावा त्रुटिपूर्ण नामांकन पत्रों को भी छांटा जा रहा है ताकि उन पर निर्णय किया जा सके। उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण बंद हुए बद्रीनाथ हाईवे अब यातायात के लिए सुचारू कर दिया गया है। बीते कुछ दिनों से हाईवे के कई हिस्सों पर मलबा और पत्थर गिरने से रास्ता पूरी तरीके से बाधित हो गया, जिससे स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वहीं पीडब्ल्यूडी और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीमों ने लगातार कई घंटे की मशक्कत के बाद हाईवे को साफ किया और यातायात फिर से शुरू किया है। मशीनों और मैनपावर के सहयोग से मलबा हटाया गया है और क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत की गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो मौसम की जानकारी लेकर यात्रा करें, क्योंकि बारिश का दौर अभी जारी है। बद्रीनाथ यात्रा को लेकर हाईवे का खुलना एक बड़ी राहत के रूप में भी देखा जा रहा है। हरिद्वार में आगामी कांवड़ यात्रा 2025 के सकुशल संपन्न कराने को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को अंतर्राज्यीय समन्वय गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग सुरक्षा एजेंसी के आला अधिकारियों ने हिस्सा लिया। गोष्ठी में जीआरपी के पुलिस निरीक्षक, हरिद्वार ट्रैफिक एसपी, मंडल सुरक्षा आयुक्त, आरपीएफ मुरादाबाद, सहायक सुरक्षा आयुक्त उत्तर प्रदेश, उत्तर रेलवे हरिद्वार समेत अन्य संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया है।
बैठक में यातायात प्रबंधन, सुरक्षा इंतजाम, आपसी समन्वय, कांवड़ियों की सुविधा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया गया। अधिकारियों ने तय किया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान हर स्तर पर तालमेल और त्वरित रिस्पांस की नीति अपनाई जाएगी, ताकि तो आपको ये बताते चलें कि जानकारी आपके साथ साझा करते चलें। बढ़ते हैं आगे। कांवड़ यात्रा को लेकर धामी सरकार सतर्क हो गई है। इसी कड़ी में पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई करते हुए कांवड़ मेले से पहले 3 करोड़ की स्मैक बरामद की गई है। साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चलें, आरोपी के पास से 1 किलो 42 ग्राम लाल रंग के स्मैक, 457 ग्राम मिलावटी स्मैक, डिजिटल तराजू, पाउडर और बाइक बरामद की गई है। साथ ही आरोपी पहले भी हरियाणा, सहारनपुर और सोनीपत में स्मैक तस्करी कर चुका है। पुलिस के मुताबिक वो कांवड़ मेले में स्मैक बेचने आया था। वहीं पुलिस प्रशासन की ये कार्रवाई नशा तस्करों के खिलाफ कड़ा संदेश है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ड्रग फ्री उत्तराखंड की पहल पर काम करते हुए हरिद्वार पुलिस के द्वारा एक बड़ी कामयाबी के तहत जो हमारा बहादुराबाद थाना पुलिस है उसके द्वारा पथरी पावर हाउस के पास में सघन चेकिंग करते हुए एक व्यक्ति जिसका नाम मुरसलीन है, उसके कब्जे से 1 किलो 42 ग्राम स्मैक और करीब 457 ग्राम जो मिलावट वाली स्मैक है वो प्राप्त हुई है। इस पूरे स्मैक की जो कीमत है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 3 करोड़ से ऊपर है। मुरसलीन जो बुढ़ाना बागपत का रहने वाला है और राजस्थान से इस प्रकार के स्मैक को लाके हरिद्वार में या हरियाणा के सोनीपत या अन्य स्थानों में भी बेचने की इससे सूचना मिलती रही है। पुलिस के द्वारा एक अच्छी योजना के तहत आज इसको अरेस्ट किया गया है। इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस के बारे में हम लोग पता लगा रहे हैं, जहां से भी ये स्मैक लाई गई है और जिसको भी सप्लाई दी जानी है उसको भी पुलिस के द्वारा विवेचनाओं में सम्मिलित किया जाएगा। इस पूरे प्रकरण में अन्य अभियुक्तों की भी अरेस्टिंग की जानी अभी शेष है और मुझे उम्मीद है ये एक बड़े नेक्सस को पुलिस के द्वारा तोड़ा गया है और एक अच्छी रिकवरी पुलिस बहादुराबाद पुलिस की ओर से की गई है। खबर देहरादून से, जहां पर खसरा और रुबेला जैसी संक्रामक बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए स्वास्थ्य विभाग 21 जुलाई से विशेष टीकाकरण सप्ताह की शुरुआत करने जा रहा है। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनोज शर्मा का कहना है कि जल्द ही इस अभियान की शुरुआत हो रही है। इसके साथ ही जगह जगह वार्डों में आशाओं के द्वारा जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। दरअसल अभियान का उद्देश्य बच्चों को वैक्सीन से प्रशिक्षित करना है, जिसके लिए अभियान की रूपरेखा पहले ही तैयार कर ली गई है, ताकि लगने वाले टीके से बच्चों में रोग भी उत्पन्न ना हो सके। वहीं किसी कारणवश जो बच्चे छूट गए हैं उन पर ये टीका लगाया जाएगा। बच्चों को 21 जुलाई से MR वैक्सीन सितंबर तक चलेगी। देखिए, जो MR का टीका है बच्चे को 9 महीने पे लगाया जाता है और फिर जो है 16 से 24 महीने के बीच में दूसरा टीका जो है बूस्टर डोज लगाई जाती है। तो दोनों डोज जब लग जाती हैं, मीजल्स और रुबेला, MR वैक्सीन इसको बोलते हैं, तो जब दोनों डोज लग जाती है तब माना जाता है कि बच्चे का वैक्सीनेशन MR को लेके कंप्लीट हो गया। तो देखने में आया है कि कुछ केसेस जो है अभी भी हमारे फीवर विद रेसेस के आते हैं, जो सस्पेक्टेड मीजल्स हैं उसके केसेस आते हैं, रुबेला के भी केसेस होते हैं। और जैसे आप जानते हैं कि जो मीजल्स है, अगर मीजल्स किसी को इन्फेक्शन होता है तो उसके जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे निमोनिया होता है, डायरिया होता है, या आँख में कॉम्प्लिकेशन होता है, कॉर्नियल ओपेसिटी हो जाती है, तो उसकी वजह से जो है बच्चों में कई डेथ भी देखी जाती है और बच्चे काफ़ी बीमार उसमें रहते हैं, जिसमें कि पेरेंट्स को भी काफ़ी धन की भी हानि होती है और समय की भी उसमें हानि होती है। तो इस चीज़ को देखते हुए, और जो रुबेला इन्फेक्शन है, अगर वो रुबेला इन्फेक्शन अगर होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हो जाता है, तो कई सारे बच्चों में जो इन्फेक्शन है, जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं, वो होने का उसमें बच्चों में संभावना रहती है, रुबेला इन्फेक्शन अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हो जाता है तो सितंबर तक यह अभियान चलेगा। चिकित्सा अधिकारी ने खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। रुबेला और खसरा जैसी जो बीमारियां हैं उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए
ये अभियान चलाया जाएगा। 21 जुलाई तक ये चलेगा। 21 जुलाई से ये चलेगा, सितंबर तक इसको चलाया जाएगा, जिसमें खसरा और रुबेला जैसे जो संक्रमण है उससे निपटने के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत ये की जाएगी। दरअसल एक MR वैक्सीन होगी जिसको लोगों को लगाया जाएगा, बच्चों को लगाया जाएगा, ताकि किसी भी तरह का संक्रमण ना पैदा हो सके। दरअसल आपको ये जानकारी साझा करते चले, रुबेला और खसरा जैसे संक्रमण से दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से बड़ा कदम चलाया जा रहा है और इसका शुरुआत 21 जुलाई से शुरू हो जाएगी। MR वैक्सीन दरअसल लगना शुरू होगी, सितंबर तक इस अभियान को चलाया जाएगा। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि खसरा और रुबेला जैसी जो बीमारियां हैं उसको एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आप सभी का। हरिद्वार में आने वाले कांवड़ यात्रा 2025 को सकुशल संपन्न कराने को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को अंतर्राज्यीय समन्वय गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग सुरक्षा एजेंसीज के आला अधिकारियों ने हिस्सा लिया। गोष्ठी में JRP के पुलिस निरीक्षक, हरिद्वार ट्रैफिक SP, मंडल सुरक्षा आयुक्त, RPF मुरादाबाद, सहायक सुरक्षा आयुक्त उत्तर रेलवे हरिद्वार समेत अन्य संबंधित अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में यातायात प्रबंधन, सुरक्षा इंतजाम, आपसी समन्वय, कांवड़ियों की सुविधा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया गया। अधिकारियों ने तय किया कि कांवड़ यात्रा के दौरान हर स्तर पर तालमेल और तुरंत रिस्पांस की नीति अपनाई जाएगी, ताकि शांतिपूर्ण ढंग से इसको संपन्न किया जा सके। को लेकर जो भी हमारे विभिन्न रेलवे संबंधी हमारे विभाग हैं, JRP है, RPF है, इंडियन रेलवे, उसके अलावा जो भी हमारे यातायात पुलिस की तैयारियां हैं जनपद हरिद्वार में, तो समन्वय गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिससे इंटर कोऑर्डिनेशन बेहतर हो पाए और हम एक सुरक्षित और सुगम यात्रा आगामी कांवड़ यात्रा सीजन में रेलवे के माध्यम से दे पाए। स्टेशनों में घटनाएं होती हैं, किसी प्रकार की पेटी क्राइम या महिला संबंधी अपराधों में जो हम कमी ला सकते हैं, जिस प्रकार से प्रिवेंटिव एक्शन करते हैं, उसको लेकर सेंसिटाइज किया गया। जो हमारी गश्त है उसमें वृद्धि, जो हमारे जॉइंट पेट्रोलिंग है, ट्रैक पेट्रोलिंग है, उसके अलावा जो भी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ हमारा कोऑपरेशन है, उन सभी पर गहन चर्चा करते हुए एक सुरक्षित यात्रा बनाने का एक समन्वय के साथ संयुक्त प्रयास हम सभी के द्वारा किया जाएगा। खबर रुड़की से है, जहां पर कोतवाली क्षेत्र में मलकपुर चुंगी के पास हाईवे पर सड़क पर घूमने वाले दो आवारा सांड आमने सामने आ गए, जिसके बाद दोनों सांडों के बीच में कई घंटे तक सड़क पर खुलेआम लड़ाई चली। दोनों पशु एक दूसरे को टक्कर मारते हुए घंटों तक दिखाई दिए। आसपास के लोगों के जरिए इस लड़ाई के दौरान उनके ऊपर पानी डाला गया, लाठियां फटकारी गईं, लेकिन दोनों कई घंटे तक आपस में लड़ाई करते नजर आए। आपको बताते चलें, दो के बीच में इस लड़ाई को आसपास में खड़े लोगों ने वीडियो भी बनाया, जिसमें दो वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।